चाहते हैं तो जंगलों तक भरा हुआ कि इसे भय पाकर ना किस्मत जगा है और उसको जो दिखने का ऑपरेशन था लेकिन एक औरत जिसको कई लोगों ने मिलकर एक चर्च के अंदर मार डाला। सवाल ये है कि एक सिटी ने अपने सबसे ब्रिलियंट माइंड को आखिर क्यों डिस्ट्रॉय किया। ये कहानी है हिपाटिया की। हिपाटिया ऑफ अलेक्जेंड्रिया, एक फिलोसोफर, एक मैथमेटिशियन, एक एस्ट्रोनॉमर और एक ऐसी औरत जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी मौत ने पूरी दुनिया का अंत कर दिया। यह है कहानी हिपाटिया ऑफ अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया का शहर, नॉलेज का हब, लाइब्रेरीज, डिबेट्स और स्कॉलर्स। लेकिन आइडियाज़ यहाँ पर तलवार से भी ज़्यादा खतरनाक थे। और उन्हीं आइडियाज़ की रोशनी में एक औरत खड़ी थी, हिपाटिया। एक औरत जो लोगों को फिलॉसफी और मैथमेटिक्स समझा रही थी। 400 एडी में। सोचो ये कितना शॉकिंग होगा। 400 एडी में जब औरतों के पास कोई राइट्स नहीं थे, तब एक औरत फिलॉसफी और मैथमेटिक्स लोगों को पढ़ा रही है। हिपाटिया के फादर थियोन मैथमेटिशियन थे, लेकिन हिपाटिया ने उनको भी पीछे छोड़ दिया बिकॉज शी वाज़न्ट जस्ट टीचिंग। वो ओपन लेक्चर्स देती थी, फिलोसोफर्स रोब पहनती थी और क्राउड्स उसको सुनने आते थे। एक औरत जो प्रीस्ट और पॉलिटिशियंस के सामने डिबेट करती। हिपाटिया ने एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के टेक्स्ट प्रिजर्व किए, डायोफेंटस की अर्थमेटिका, अपोलोनस के कोनिक सेक्शंस। उसने इंस्ट्रूमेंट जैसे एस्ट्रोलेब और हाइड्रोमीटर बनाया। लेकिन मसला ये था कि नॉलेज के साथ इन्फ्लुएंस भी आता है। उस वक्त का गवर्नर ओरेस्टीज उससे मशवरा करता है और ये बात बिशप साइरिल के लिए एक खतरा बन गई। और साइरिल ने ये अफवाहें फैला दी कि वो एक टीचर नहीं बल्कि एक जादूगरनी है, एक डायन जादूगरनी। क्योंकि उस वक्त बहुत ही ज़्यादा लोग अनएजुकेटेड थे, तो वो इस अफवाह को सच ही समझते हैं। 415 एडी में हिपाटिया अपने घर से एक दिन बाहर निकलती है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं जो उसको घेर लेते हैं। उसको खींचकर चर्च के अंदर ले जाया जाता है और फिर उस चर्च में बिशप साइरिल और कुछ लोग मिलकर उसको मार देते हैं। पर यह मौत कोई आसान मौत नहीं थी। हिपाटिया के बॉडी को तरह तरह के जख्म दिए जाते हैं और उसकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके जला दिया जाता है। बिशप ये कहते हैं कि उनकी बॉडी को इसलिए जलाया जाए ताकि पूरा शहर प्योरीफाई हो सके। इन जाहिल लोगों ने अपने शहर के ब्राइटेस्ट लाइट को खुद ही बुझा दिया। हिपाटिया की मौत ने हिस्ट्री को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। एनलाइटनमेंट के दौर में उसे मार्टियर ऑफ रीजन कहा गया। फेमिनिस्ट्स ने उनको वुमन एम्पावरमेंट का आइकॉन बना दिया और आज के दिन भी वो साइंस और फ्रीडम ऑफ थॉट की सिंबल मानी जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर उनकी लिखी हुई बुक्स आज भी हमारे पास होती तो आज हमारी साइंस और फिलॉसफी कितनी आगे होती। कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम है अब्दुल। मिलेंगे किसी फिर एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।